नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सत्येंद्र कुमार त्रिपाठी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं सत्येंदु लाइव के इस काव्य संध्या में। और जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे साथ स्क्रीन पर अमेठी से डॉक्टर गौरव त्रिपाठी सर, देवरिया से डॉक्टर वाचस्पति द्विवेदी सर और हमारे स्टूडेंट अजय अंजान जी जुड़े हुए हैं। कुछ तकनीकी कारणों से अभी हमारे साथ श्रीमती मधु दीक्षित, जो अच्छी कवित्री हैं और लखनऊ की साहित्यकार हैं, वरिष्ठ साहित्यकार हैं, वो नहीं जुड़ पा रही हैं। वो भी जुड़ेंगी और जुड़ेंगी तो हम लोग उनको सुनेंगे। तो यह काव्य संध्या जो सत्येंदु लाइव के अंतर्गत उसके बैनर तले आज हम इसको आयोजित कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि यह कारवां चलता रहता है। पहले मैंने इसको वीकली किया था, कुछ समय अभाव के कारण महीने में अभी 2 बार कर रहा हूं। फिर से जब ये परिस्थितियां सही हो जाएंगी तो इसको हम लोग सप्ताह में 1 बार करेंगे। तो बिना किसी भूमिका के, क्योंकि जो हमारे श्रोतागण हैं, मित्र हैं, दर्शक हैं, वो अक्सर मुझको सुना करते हैं, बिना किसी भूमिका के आइए इस काव्य संध्या का शुभारंभ करते हैं, प्रारंभ करते हैं। और अपने छात्र अजय अंजान जी से मैं यह निवेदन करूंगा कि वो इस अपने शब्दों से, अपने गीत से मां शारदे का आह्वान करें ताकि यह काव्य संध्या सकुलता और सफलता पूर्वक संपन्न हो। आइए आह्वान करिए, उनके साथ हम सभी करते हैं। तो अजय अंजान जी सभासी पटल पर आइए और मां शारदे की अर्चना करिए। अजय अंजान जी। धन्यवाद सर। मैं अजय अंजान एक छोटा सा सरस्वती वंदना करूंगा, उसमें जो भी त्रुटियां होगी कृपया क्षमा करिएगा। वीणा को बजा दो माँ, वीणा को बजा दो माँ, दर्शन तो दिखाओ माँ, वीणा को बजा दो माँ, दर्शन तो दिखा दो माँ। तेरी वीणा बजते ही सारी कलियां खिल उठती, तेरी वीणा बजते ही सारी कलियां खिल उठती, वीणा के तारों से, वीणा के तारों से मेरा गीत अमर कर दो, वीणा को बजा दो माँ, दर्शन तो दिखा दो माँ। हो बड़ी दूर से आया हूँ, संग कुछ नहीं लाया हूँ, हो बड़ी दूर से आया हूँ, संग कुछ नहीं लाया हूँ, मेरी खाली झोली को, मेरी खाली झोली को विद्या से भर दो माँ, वीणा को बजा दो माँ, दर्शन तो दिखा दो माँ। बड़ी देर से खड़ा हूँ माँ, तेरी पूजा करता हूँ, हो बड़ी देर से खड़ा हूँ माँ, तेरी पूजा करता हूँ, मेरी कर मेरे सोना सा बना दो माँ, बीड़ा को बजा दो माँ, दर्शन तो दिखा दो माँ, वीणा को बजा दो माँ, दर्शन तो दिखा दो माँ। तेरी वीणा बई सारी कलियां खिल उठती, वीणा के तारों से मेरा गीत अमर कर दो, हो मेरा गीत अमर कर दो,
हो मेरा गीत अमर कर दो। और बहुत ही सुंदर प्रस्तुति अजय अंजान जी की, और लिखा करते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। इनके लिखे हुए ढेर सारे जो मुझे खुद मैं जानता हूं, जो इनके लिखे सारे गीतों से मैं परिचित हूं। अभी योगी जी के लिए इन्होंने गीत लिखा, काफी चर्चित हुआ। इनकी पूरी टीम है और इनके अक्सर गीत लोग गुनगुनाते रहते हैं। कई इनके एल्बम आए हैं। निश्चित तौर पे मां शारदे का आपको आशीर्वाद मिले, हम सबकी शुभाशीष आपके साथ हो कि आपके एक एक गीत अमर हो जाएं, लोग उनको गुनगुनाएं, उन्हें अच्छा लगे। तो अब माँ वीणावादिनी का आशीर्वाद इस काव्य संध्या को भरपूर मिल चुका है। एक निश्चल अजय अंजान जी ने अपने स्वरों से माँ की साधना की, स्तुति की। तो आप चलिए काव्य संध्या को आगे बढ़ाते हैं। और हमारे साथ आज दिग्गज जुड़े हुए हैं जो गंभीर रचनाएं भी करते हैं, अच्छी रचनाएं करते हैं। आप उनको फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, बिल्कुल फेसबुक को फॉलो करिए। बहुत सारे लोग हमको इस समय हमसे जुड़े हुए हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं, आप इसको लाइव देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। यह कार्यक्रम शरदेंदु लाइव डॉक्टर शरदेंद्र कुमार त्रिपाठी बुद्ध की धरती कपिलवस्तु से आप ही के लिए करता है। अपने जो व्यस्तम समय है उसमें से समय निकाल करके, उन पलों में से कुछ पल चुरा करके अगर कुछ करता हूं तो मैं अपने दोस्तों के लिए, अपने मित्रों के लिए, जो साहित्य के प्रेमी है सुधीर झने, उन्हीं के लिए करता हूं। तो आप निश्चित इसको देखिए, लोगों की भी शेयर करिए, इसकी चर्चा करिए। अगर लाइव नहीं देख पाते किसी कारण से, इसके बाद यूट्यूब पर चैनल पर मेरे रहेगा शरदेंदु लाइव, उस पर देखिए, आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। और हमारे बीच एक अनमोल रत्न, अनमोल आज कह सकते हैं हीरा हमारे बीच मौजूद है, जिनको दुनिया डॉक्टर गौरव त्रिपाठी कहा करती है। बहुत ही जैसा उनका नाम है वैसे उनके शब्द भी हैं। मैं जब उनको उनका देशभक्ति पर लिखते हैं, जब भी जिस विषय पर लिखते हैं, मजा आ जाता है पढ़ करके। आप उनको फेसबुक पर पढ़िए, आपको अच्छा लगेगा, उनको फॉलो करिए। और एकेडमिशियंस हैं आप, मुसाफिर खाना में राजकीय पीजी कॉलेज में राजनीति विज्ञान के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। अभी जब हम लोग आपस में कन्वर्सेशन कर रहे थे तो मैं सर से कह रहा था कि हिंदी और साहित्य की बागडोर आज राजनीति विज्ञान ने, अंग्रेजी साहित्य ने, और मैं खुद प्राचीन भारतीय इतिहास का, तो आज हम लोग उसको उठाए हुए हैं। मां शारदे आशीर्वचन देना, सर की आवाजों में भी उतनी ताकत देना कि लोगों तक पहुंच सके, जिन शब्दों में, जिन भावों के साथ वो अपनी बात कह रहे हैं वो आप तक पहुंचे। तो मैं बहुत ही विनम्रता पूर्वक अमेठी मुसाफिर खाना से राजकीय पीजी कॉलेज राजनीति विज्ञान के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर गौरव त्रिपाठी सर को इस आभासी पटल पर आमंत्रित कर रहा हूं कि वाएं और अपनी रचनाएं प्रस्तुत करें। डॉक्टर गौरव त्रिपाठी सर, अमेठी से। धन्यवाद। मैं डॉक्टर गौरव त्रिपाठी, राजकीय पीजी कॉलेज मुसाफिर खाना, जनपद अमेठी। मैं मूलतः प्रतापगढ़ जनपद का निवासी हूं और इसके पूर्व में मैं मुसाफिर खाना के पूर्व में राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय लालगंज मिर्जापुर में पदस्थ रहा। अंबेडकर नगर अकबरपुर में भी मैं पदस्थ रहा। हम लोग सरकारी सेवक होने की वजह से ट्रांसफर होते रहते हैं। आइए हम सीधे इस काव्य संध्या पर कविताओं से जुड़ते हैं। शरदेंदु जी जैसा मित्र हो तो मित्रता के नाम 4 पंक्ति देते हुए शरदेंदु जी आपको समर्पित है 4 पंक्तियां, सुनिएगा कि मीत सच्चा बनूं, मीत सच्चा बनूं, साथ चलता चलूं, मीत सच्चा बनूं, मीत सच्चा बनूं, साथ चलता चलूं, राह कंकड़ तेरे मैं तो चुनता चलूं, राह कंकड़ तेरे मैं तो चुनता चलूं, बिघ्न आए कभी जब डगर में तेरे, विघ्न आए कभी जब डगर में तेरे, बन गजानन सा उसको मैं हरता चलूं, बन गजानन सा उसको मैं हरता चलूं, मीत सच्चा बनूं। बहुत सर, शानदार, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, शानदार सर। दोस्तों, जीवन का उद्देश्य क्या है? एक बंदे करके आगे बढ़ता हूं कि बिछुड़ के तो मिलना। शरदेंदु भाई हैं,
ये बहुत यात्रा करते हैं और यायावरी जीवन व्यतीत करते हैं। बहुत लोग मिलते हैं, बिछुड़ते हैं। तो शरदेंदु जी का जीवन क्या है? देखिए उद्देश्य क्या है कि बिछुड़ के तो मिलना, मिल करे तो खिलना, बिछुड़ के तो मिलना, मिल कर तो खिलना, खिल के तो सुरभित धरा को है करना, धरा को है करना, बिखर के संवरना, बिखर के संवरना, संवर के तो हंसना, बिखर के संवरना, संवर के तो हंसना, हंस करे प्रफुल्लित, हंस करे प्रफुल्लित, सभी को है करना, सभी को है करना, गिर करे तो उठना। अध्यापक गिरता है फिर उठता है और उठता चला जाता है चींटी का। तो गिर करे तो उठता उठना, गिर करे तो उठना, उठ कर संभलना, गिर करे तो उठना, उठ कर संभलना, संभल कर सभी में तो साहस है भरना, संभल कर सभी में तो साहस है भरना। मूल उद्देश्य क्या? तमस से है लड़ना, तमस से है लड़ना, लड़कर है बढ़ना, तमस से है लड़ना, लड़कर है बढ़ना, बढ़कर तो अपना सभी को है करना, बढ़कर तो अपना सभी को है करना, बढ़कर तो अपना। दोस्तों आज जो महफिलें जम रही हैं, इतिहासकार लोग जुटे हुए हैं और इतिहासकार प्राचीन को भी बताता है, मध्यकाल को भी बताता है, राजनीतिकार केवल वर्तमान बताता है। और बिना राजनीति के इतिहास निष्फल है, शून्य है। तो जरा हम आपको बैक साइड में ले जाते हैं कि महफिलें जो होती थी उनकी क्या परंपराएं थी, क्या रवायत थी, आज की महफिलें क्या हैं। साहित्यकार की दृष्टि से मैं क्या सोचता हूं महफिलों के बारे में पेश है एक बंद कि महफिलों से शिकायत तो रहती कहां है। वाचस्पति शर्म कि महफिलों से शिकायत तो रहती कहां है, साच को साच अब वो तो कहती कहां है, महफिलों से शिकायत तो रहती कहां है, साच को साच अब वो तो कहती कहां है, मुस्करा कर मिलो महफिलों के नगर में, मुस्करा कर मिलो महफिलों के नगर में, बेदना को तवज्जो वो देती कहां है, वेदना को तवज्जो वो देती कहां है। चार पंक्तियों कि महफिलों में मसनदों की रवायत यही है, महफिलों में मसनदों की रवायत यही है, महफिलों में मसनदों की रवायत यही है, अमीरों से उनकी बगावत नहीं है, अमीरों से उनकी बगावत नहीं है, अकिंचन रहे तो। ये दौर है ऐसा जहां गरीबों को नहीं सुनने वाला है, गरीबों के लिए वाह वाह करने वाला कोई नहीं है। आप समृद्ध होंगे तो आपके लिए ताली बजेगी, और गरीब होकर के आप बात कितनी भी तार्किक कहते रहें, सत्य कहते रहें, कोई वाह करने वाला नहीं है, क्योंकि मसनदों पर उन समृद्धशालियों का कब्जा है। इसी बात को मैं
कहना चाहता हूं कि अमीरों से उनकी बगावत नहीं है, अकिंचन रहे तो बजाना है ताली, अकिंचन रहे तो बजाना है ताली, मुफलिसी से मसनदों की अदावत रही है, मुफलिसी से मसनदों की अदावत रही है। पॉलिटिकल साइंस का आदमी हूं और कोई पॉलिटिकल साइंस की बात ना करूं तो भी बनता नहीं। चाहे मुक्तक देता हूं सर द्विवेदी जी कि नेताओं को कि चलो हमारी संगति में एक पाठ पढ़ाना बाकी है, चलो हमारी संगति में एक पाठ पढ़ाना बाकी है, दुखियारों मजलूमों का, दुखियारों मजलूमों का चित्र दिखाना बाकी है, चलो हमारी संगति में एक पाठ पढ़ाना बाकी है। शिक्षक तो पाठ पढ़ाता है और पॉलिटिकल साइंस का शिक्षक हो तो दुखियारों और मजलूमों भारतवर्ष का चित्र दिखाता है कि चलो हमारी संगति में एक पाठ पढ़ाना बाकी है, दुखियारों व मजलूमों को चित्र दिखाना बाकी है। तकदीर न बदली दुनिया की, तकदीर न बदली दुनिया की, दुनिया पहले जैसी है, तकदीर न बदली दुनिया की, दुनिया पहले जैसी है, वादों की फेहरिस्त तुम्हारी, वादों की फेहरिस्त तुम्हारी, उसे निभाना बाकी है, चलो हमारी संगति में ये पाठ पढ़ाना बाकी है। और प्यार को कैसे राजनीति से जोड़े, हमने एक रचना लिखा, मैं विधायक थोड़ी हूं, मैं विधायक थोड़ी हूं। इस रचना को मैं नहीं पढ़ना चाहता था, लेकिन हमको लगा कि राजनीति विज्ञान का होने के नाते विधायक और प्यार दोनों को जोड़ने का प्रयास। तो सुनिएगा कि तुमसे मिलने का वादा किया, तुम शरदेंदु जी कि तुमसे मिलने का वादा किया, मिलकर आऊंगा। प्रेमिका को वादा है कि तुमसे मिलने का वादा किया, मिलकर आऊंगा। कोई विधायक थोड़ी हूं जो व्हिप से डर जाऊं, कोई विधायक थोड़ी हूं जो व्हिप से डर जाऊंगा। मोहब्बत में बात ही सब है, मोहब्बत में बात ही सब है, उस पर अड़ा रह जाऊंगा। मोहब्बत में बात सब ही है, उस पर अड़ा रह जाऊंगा। कोई विधायक थोड़ी हूं कि बात बदलता जाऊंगा, कोई विधायक थोड़ी हूं कि बात बदलता जाऊंगा। मोहब्बत किया है, मोहब्बत किया है शरदेंदु जी कि मोहब्बत किया है, सब लुटाकर पास चलाऊंगा। मोहब्बत किया है, सब लुटाकर पास चलाऊंगा। कोई विधायक थोड़ी हूं बिना कमीशन पांव न बढ़ाऊंगा, कोई विधायक थोड़ी हूं बिना कमीशन पांव न बढ़ाऊंगा। ऐसी ही रचनाएं विधायकों को जोड़ करके है। लेकिन हम और आगे कुछ आपको बताते हैं, सुनाते हैं कि महोदय हमें फिर तो देखें। एक प्रेमिका से, एक प्रेमिका अपने प्रेमी को कह रही है, ध्यान आकृष्ट है कि जीत करके तो तुम ना इधर हो तो देखे, जीत करके तो तुम ना इधर हो तो देखे, मिला जब से वैभव इधर ना तो देखे, अहम में कितने अहम है तो कितना, जिसने सजाया उसी को न देखे, जिसने सजाया उसी को न देखे। प्रेमिका कह रही है प्रेमी को कि न थे जब कभी कुछ, न थे जब कभी कुछ हंसी में तो देखे, न थे जब कभी कुछ हंसी में तो देखे, सपने सुनहरे हम ही संग तो देखे, सपने सुनहरे हम ही संग
बातें अतीतों की भूले हो कैसे, बातें अतीतों की भूले हो कैसे, यशों के मिलन से इधर ना तो देखे, यशों के मिलन से इधर ना तो देखे। प्रेम क्या फिर बता रही है कि बदलते बयारों चलन जो है देखे, बदलते बयारों चलन जो है देखे, दिन में भी रजनी, दिन में भी रजनी हम हैं तो देखे, अहम के चले जीव, अहम के चले जीव चलता है कितना, अहम के चले जीव चलता है कितना, क्षणों में ग्रहण को सभी ने है देखे, क्षणों में ग्रहण को सभी ने है देखे। अंतिम बंद में देखिएगा कि प्रेमिका कितना समर्पित होती है, सब कुछ त्याग देती है और सब भुला देती है, कैसे, और फिर आपको अपना लेती है। कि क्या कह रही है प्रेमी को कि अहम जब मिटे तो हमें फिर तो देखें, शरदेंदु जी, कि अहम जब मिटे तो हमें फिर तो देखें, हमें फिर तो देखें, नदियों के घटने पे घाटों को देखें, नदियों के घटने पे घाटों को देखें, उजालों की गर्मी, उजालों की गर्मी कभी ठंडी होगी, उजालों की गर्मी कभी ठंडी होगी, पलट करे महोदय, पलट करे महोदय हमें फिर तो देखें, पलट करे महोदय हमें फिर तो देखें, पलट करे महोदय हमें फिर तो देखें। एक पत्नियों को समर्पित है। आजकल का एक दौर है, पत्नियां दूर काम करती हैं, पति दूर काम करते हैं। शरदेंदु भाई तो साथ रहते हुए भी बहुत दूर हो जाते हैं, कहां कहां पहुंच जाते हैं। तो भाभी जी को समर्पित यह रचना है आपकी तरफ से। एक कल्पना है और ये रचना मैंने लिखा था गोरखपुर विश्वविद्यालय में रिफ्रेशर कर रहा था, वहां से बस पे मैं बैठा प्रतापगढ़ जा रहा था, तो क्या करता, तो ये रचना पैदा हुई और गोरखपुर रिफ्रेशर की देन है ये रचना, और हमें बहुत पसंद आई। कि पत्नी से है, प्रेमिका से है, प्रेयसी से है कि प्रीत बन कर के तुम मुस्कराती रहो, प्रीति बन कर के तुम मुस्कराती रहो, कुसुम की कली बन खिलखिलाती रहो, कुसुम की कली बन खिलखिलाती रहो, महकने हो से ये जग सदा ही सदा, महकने हो से ये जग सदा ही सदा, बस मिलो तुम जहां मुस्कराती रहो, बस मिलो तुम जहां मुस्कराती रहो। द्विवेदी जी के अगला बंद आपको समर्पित है कि भ्रिकुटी जब तनेगी, भाभी जी को आप आश्वासन दे रहे हैं कि भ्रिकुटी जब तनेगी तुम्हारी कभी, भ्रिकुटी जब तनेगी तुम्हारी कभी, याद आएगी हमको तो गलती सभी, याद करते मेरे तुम मुस्कुराना प्रिय, याद करते मेरे तुम मुस्कुराना प्रिय, प्राण को भी तो ठंडक मिलेगी तभी, प्राण को भी तो ठंडक मिलेगी तभी।
अगले बंद में बात है कि बात कोई कभी मत छुपाना प्रिय, बात कोई कभी मत छुपाना प्रिय, हंस के अपने गमों को बताना प्रिय, हंस के अपने गमों को बताना प्रिय, मिलूंगा सदा मैं मुस्कुराते हुए, मिलूंगा सदा मैं मुस्कुराते हुए, दूर से भी तो रिश्ता निभाना प्रिय, दूर से भी तो रिश्ता निभाना प्रिय, प्रीति बनकर प्रीति अपनी तुम्हारी अमर हम करें, प्रीति अपनी तुम्हारी अमर हम करें, साथ चलने का वादा जो संग संग करे, साथ चलने का वादा जो संग संग करे, दर्द मेरा तेरा ना बटेगा कभी, दर्द मेरा तेरा ना बटेगा कभी, दर्द मेरा तेरा ना बटेगा कभी, झुर्रियों में गले हम मिला तो करें, झुर्रियों में गले हम मिला तो करें। एक वादा दे रहा है प्रेमी प्रेयसी को, पति पत्नी को, कि श्वास जब तक रहेगी रहेगा तेरा, सरदेंदु जी, कि श्वास जब तक रहेगी रहेगा तेरा, रहेगा तेरा, श्वास जब तक रहेगी रहेगा तेरा, अस्थि पंजर पे सब हक, अस्थि पंजर पे सब हक रहेगा तेरा, अस्थि पंजर पे सब हक रहेगा तेरा, साथ यूं ही न छोड़ूं धरा पर कभी, साथ यूं ही न छोड़ूं धरा पे कभी, साथ यूं ही न छोड़ूं धरा पे कभी, स्वर्ग में भी बस हक रहेगा तेरा, स्वर्ग भी बस हक रहेगा तेरा। एक बात कह रहा है कि हमारा और तुम्हारा प्रेम इतना अटूट होगा कि ये पूरा विश्व जो है हमें तुम्हें याद करेगा, याद हमको तुझे जग करेगा सदा, याद हमको तुझे जग करेगा सदा, राधा मोहन सदिश तो कहेगा सदा, लेकिन शर्त यह है कि राधा मोहन सदिश तो कहेगा, लेकिन शर्त लगा देता है कि राधा मोहन सदिश तो कहेगा सदा, वासना से रहो बस सदा तुम अलग, वासना से रहो तुम सदा बस अलग, राम सीता सदिश तो कहेगा सदा, राम सीता सदिश तो कहेगा सदा। एक कल्पना मैंने किया है, ये जो राधा और कृष्ण प्यार के उपमा है, उपमान है, में है, मेरा मानना है कि ये हमारी जो प्रेयसी है, हमारा जो प्रेम है, इतना पवित्र होगा कि ये जो राधा मोहन उपमा बने हुए ये हटेंगे और उस उपमा की जगह हम और हमारी प्रेयसी, हम और हमारी पत्नियां स्थापित होंगे। ये देखिएगा, ये कल्पना मैंने किया है कि राधा मोहन की उपमा हटेगा कभी, राधा मोहन की उपमा हटेगा कभी, याद मेरी कहानी करेगा सभी, मंदिरों में ही मूर्त बनेंगे तो हम, मंदिरों में तो मूर्त बनेंगे तो हम, तब तो अर्चन जगत में
करेगा सभी, तब तो अर्चन जगत में करेगा सभी, तब तो अर्चन जगत में करेगा सभी, तब तो अर्चन जगत में करेगा सभी। एक हमारी कविता है, सरदेंदु जी को बहुत भाती है, तो यदि समय हो तो पढ़ें। सर 2 मिनट, हाँ 2 मिनट में सुना दीजिए, 2 मिनट में। हाँ हाँ जी जी। तो भगवान राम पर है कि राम कौन है, सरदेंदु जी चर्चा करते हैं। और हमको ये बड़ा, जब सरदेंदु जी ने बताया तो हमको बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमारी पंक्तियां सरदेंदु जी को याद थी। तो भगवान राम क्या है उसको मैंने देखने का प्रयास किया है कि दो वर्ण का समुच्चय, दो वर्ण का समुच्चय, रा और मां, दो वर्ण का समुच्चय कहे राम को, दो वर्ण का समुच्चय कहे राम को, धातु रम से तो निर्मित कहे राम को, धातु रम से तो निर्मित कहे राम को, विज्ञता के प्रथम स्वर, चेतना के प्रथम स्वर राम है ही सदा, विज्ञता के प्रथम स्वर राम है ही सदा, राम है ही सदा, शील मंगल क्षमा, शील मंगल क्षमा ही कहे राम को, शील मंगल क्षमा ही कहे राम को, रक्ष रक्षक, रक्ष रक्षक के भावों लिखे राम को, द्विवेदी शब्द कि रक्ष रक्षक के भावों लिखे राम को, सेव्य सेवक, सेव्य सेवक स्वरूपों दिखे राम को, वेद में तो समाए सदा राम है, वेद में तम समाए सदा राम है, सच्चिदानंद रूपों पढ़े राम को, सच्चिदानंद रूपों पढ़े राम को, चापु धरिवा तो शायक, चापु धरिवा तो शायक कहे राम को, चापु धरिवा तो शायक कहे राम को, जग के भाव का नायक कहे राम को, जग के भाव का नायक कहे राम को, कोल शबरी, कोल सबरी से रिश्ता निभाते सदा, भक्ति नौधा का गायक कहे राम को, भक्ति नौधा का गायक कहे राम को। अंतिम बंद देखिएगा मैडम कि जग का मोहक सदा हम कहे राम, जग का मोहक सदा हम कहे राम को, अजान बाहु पुरुष हम कहे राम को, जग का मोहक। सरदेव जी, विश्व में दो महान हस्तियां हुई जो अजान बाहु रही। अजान बाहु शब्द लोग जानते हैं, लेकिन श्रोताओं के लिए बता दें, जिनकी भुजाएं अपने घुटनों के नीचे तक जाती हैं, घुटने को छूती हैं, और वो प्रथम पुरुष भगवान राम हैं, और आधुनिक भारत के प्रथम पुरुष महात्मा गांधी, जिन पर बड़ा वितंडावाद चल रहा है। लेकिन अमर पुरुष हैं, राष्ट्र पुरुष हैं गांधी जी को, ऐसे आप नकार नहीं सकते हैं। इसीलिए राम से उनके लक्षण समीकृत होते हैं कि जग का मोहक सदा हम कहे राम को, अजान बाहु पुरुष हम कहे राम को, प्रजा रंजन में त्यागा जो माया सदा, प्रजा रंजन में त्यागा
मुश्किलों में सहजता कहें राम को, मुश्किलों में सहजता कहें राम को, दो वर्ण का समुच्चय कहें राम को, मुश्किलों में सहजता कहें राम को। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर गौरव त्रिपाठी सर। आज आपने इस महफिल को बुलंदियों तक पहुंचा दिया और आप इतनी शानदार रचनाएं करते हैं। राम का तो मुझको रचनाएं अक्सर मुझे प्रिय है, मैं गुनगुनाता रहता हूं और मैंने आपको सुनाई भी थी। आप देखता रहता हूं, पढ़ता रहता हूं विभिन्न कार्यक्रमों में। आप और भी तरक्की करें और बुलंदियों तक पहुंचे आपकी ये कविताएं। लेकिन मुझे और भी आपने इतनी अच्छी अच्छी रचनाएं सुनाई। अभी एक फोन आया था मुझको, अभी जस्ट 2 मिनट पहले फोन आया था कि कितना शानदार पढ़ रहे हैं गौरव त्रिपाठी सर। उनको मेरी तरफ से गुड विशेष। बहुत बड़े कवि हैं, दिल्ली से उन्होंने फोन किया था, वो भी इस मंच पर जुड़ेंगे। तो मुझे आप ही के नाम उनका है, वीर रस के कविता है, कवि हैं, आप जानते हैं गौरव जी, उनको कौन नहीं जानता। उनकी कॉल आई थी, उन्होंने कहा कि आप गजब की रचना सुना रहे हैं, गजब पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा लिख रहे हैं, मन से सुनाते हैं, दिल से सुनाते हैं। आपके चेहरे को भी देख कर लग रहा है कि उन पंक्तियों से साफ आप इंटरनली कितना जुड़े हुए हैं। एक राजनीति विज्ञान का छात्र जब मोहब्बत करता है और जब मोहब्बत की बातें करता है तो कितना अच्छा, कितने अच्छे से कर लेता है, अच्छा लगा। तो हालांकि ये कोई क्रम नहीं है मेरा, और हमें डॉक्टर वाचस्पति पांडे द्विवेदी सर को सुनना है, जो अंग्रेजी के एसोसिएट प्रोफेसर हैं, संत विनोबा पीजी कॉलेज देवरिया में, काफी फेमस कॉलेज है, बहुत अच्छा कॉलेज है माना जाता है। और हमारे बीच लखनऊ की वरिष्ठ साहित्यकार मधु दीक्षित मैम भी जुड़ी हुई हैं, उनको भी हमें सुनना है। लेकिन उनकी फरमाइश थी कि एक मैं उनको 2 मिनट की अपनी रचना सुनाऊं, क्योंकि उन्होंने मोहब्बत की बात छेड़ दी है। तो उन्होंने कहा कि अपनी एक रचना सुनाऊं। तो मेरी कोई इच्छा नहीं थी, जो भी हमसे जुड़े हुए हैं ये हमारे मित्रों के काम सुन लीजिएगा। उन्होंने फरमाइश की, होली का अभी मौसम बीता और हर मौसम में भारतीय संस्कृति की और जो भारतीय हमारे काव्य साहित्य की ये एक सबसे अच्छी विशेषता है कि मौसम के अनुसार हम लिखा करते हैं। जब मूड बदल जाता है, भाव बदल जाते हैं, मूड बदल जाता है, शब्द बदल जाते हैं, और जब शब्द बदल जाते हैं तो कहने का तरीका ही बदल जाता है। मैंने बिल्कुल मस्ती से कुछ कविताएं लिखी है, बहुत तेजी से मैं इसको पढ़ता रहता हूं, और जो भी जानता है उसको गुनगुनाता है कि एक विद्रोही प्रेमी जब अपनी प्रेमिका से बात करता है, विद्रोही प्रेमी है, बिल्कुल वो किसी की परवाह नहीं करता, वो बिल्कुल किसी संस्कार की, किसी चीज की परवाह नहीं करता, वो घूमता रहता है, इधर उधर जाता रहता है। तो जब वो मोहब्बत करता है तो कैसे करता है कि चाहे दुनिया जो समझे, चाहे दुनिया जो समझे, हम तो तेरे दीवाने हैं। चाहे दुनिया जो समझे, चाहे दुनिया जो समझे, हम तो तेरे दीवाने हैं, और प्यार में तेरे जल जाएंगे, प्यार में तेरे जल जाएंगे, हम ऐसे परवाने हैं। प्यार में तेरे जल जाएंगे, हम ऐसे परवाने हैं। और आप देखे होंगे सेंटेंस क्या यूज करता है कि तुझसे हर अंदाज सीखा है। नहीं बोलते हैं तूने हमको ये सिखा दिया, तूने वो सिखा दिया, तूने ऐसे सिखा दिया, कि तुझसे हर अंदाज सीखा है, सीखा ये दीवानापन। तुझसे हर अंदाज सीखा है, सीखा ये दीवानापन। और तेरी बातें सोच सोच के, तेरी बातें सोच सोच के पुलकित होता है ये मन। तेरी बातें सोच सोच के पुलकित होता है ये मन। तो तेरे सांसों के खुशबू की, तेरे सांसों के खुशबू की बातें अजब निराली हैं। तेरी सांसों के खुशबू की बातें अजब निराली हैं, और प्राण वायु के जैसे ये। तो प्लस भी देखिएगा मोहब्बत के साथ कि तेरे सांसों के खुशबू की बातें अजब निराली हैं, और प्राण वायु के जैसे ये तो जीवन देने वाली हैं। प्राण वायु के जैसे ये तो जीवन देने वाली हैं। तो हाथों को हाथों में लेके, हाथों को हाथों में लेके पागल मुझे बनाया है। हाथों को हाथों में लेके पागल मुझे बनाया है। और आगे की पंक्तियां जो विशेष हमारे मित्रों को पसंद है, जब भी चाय पे मिलते हैं मुझसे कहते हैं सर ये सुनाइएगा, तो उन सभी को समर्पित है जो इससे जुड़े हुए हैं कि हाथों को हाथों में लेके, हाथों को हाथों में लेके
पागल मुझे बनाया है, पागल मुझे बनाया है। और आज भीगते बारिश में, आज भीगते बारिश में याद वही पल आया है। आज भीगते बारिश में याद वही पल आया है। तो आगे मोहब्बत में कैसी दास्तां आती हैं, हम कभी शहर से गुजर जाते हैं, पीछे ढेर सारी हमारी कहानियां छूट जाती हैं, कुछ रास्ते छूट जाते हैं, कुछ लोग छूट जाते हैं, कुछ चेहरे और कुछ बातें छूट जाती हैं। तो मैं उनके लिए समर्पित करता हूं कि ये वो रास्ते मुख गवाह हैं। गौरव जी ध्यान से सुनिएगा, वाचस्पति सर ध्यान से सुनिएगा, कहीं ना कहीं आपकी हमारी जीवन से संबंधित है कि ये वो रास्ते मुख गवाह हैं, वो रास्ते मुख गवाह हैं अपनी प्रेम कहानी के। वो रास्ते मुख गवाह हैं अपनी प्रेम कहानी के। और जिसका हर अंदाज जुदा था, जिसका हर अंदाज जुदा है ऐसी एक रवानी के। जिसका हर अंदाज जुदा है ऐसी एक रवानी के। तो जिन आंखों से प्यार है इतना भूल कभी ना पाएंगे, जिन आंखों से प्यार है इतना भूल कभी ना पाएंगे। जब भी आओगे धरती पे इन्हें देखने आएंगे, जब भी आओगे धरती पे तूने इतना प्यार दिया है भूल कभी ना पाएंगे। जब भी आएंगे दुनिया में तेरा बन के आएंगे, जब भी आएंगे दुनिया में तेरा ही कहलाएंगे। तो ये छोटी सी रचना थी, 2-4 मिनट हमने समय लिया और माफी चाहूंगा क्योंकि ये मेरा क्रम भी नहीं था। और मैं अपने जो भी अतिथिगण जुड़े हुए हैं ये श्रेष्ठ रचनाकार हैं, बहुत अच्छा लिख रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। आपने गौरव त्रिपाठी जी को सुना, चलिए देवरिया चलते हैं, देवभूमि है और उसके बगल में मेरी बलिया भूमि है जो बागी धरती है। तो आइए चलते हैं कि देवभूमि से जब कोई रचनाकार अपनी रचनाएं प्रस्तुत करता है, अपनी कविताएं आप तक पहुंचाता है तो कैसा लगता है। एसोसिएट प्रोफेसर हैं, अंग्रेजी के हैं, लेकिन साहित्य का झंडा बुलंद किए हुए हैं। मैं बहुत ही विनम्रता पूर्वक इस आभासी पटल पर एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर वाचस्पति द्विवेदी सर को आमंत्रित कर रहे हैं, वो आए और अपनी रचनाओं से इस आभासी पटल को समृद्ध करें। डॉक्टर वाचस्पति द्विवेदी सर। बहुत बहुत धन्यवाद सरदिन जी। मधु दीक्षित जी नमस्कार। मैं अंग्रेजी का प्राध्यापक हूं लेकिन हिंदी में इंटरेस्ट रहा, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से मैं पढ़ा हूं और मेरे पिता भी हिंदी के ही थे। इस वजह से उनका कुछ अंश मेरे में है। तो मैंने भी, मेरा दूसरा संकलन इस समय प्रिंट में है, एक तो छप चुका है। तो पहले संकलन की कुछ कविताएं प्रस्तुत हैं। ये कविता मैंने लिखी थी जब कोविड का काल चल रहा था और हमारे यहाँ रोज कुछ न कुछ समाचार आते थे कि नर्सेस पे हमला हो गया, पत्थरबाजी हो गई या कुछ लोग साथ नहीं दे रहे हैं। तो उस समय में ये, क्योंकि कष्ट का काल था, इसलिए मैंने ये कविता लिखी और ये कविता मुझे बहुत प्रिय है। कई बार मैंने सुनाया भी है कभी कभी, लेकिन किसी कवि सम्मेलन में ये पहली बार प्रस्तुत कर रहा हूं। कविता का शीर्षक है फिर खिलेंगे फूल प्रियतम। फिर खिलेंगे फूल प्रियतम, फिर से होगी भोर। निराशा का समय था, कोरोना का काल था। फिर खिलेंगे फूल प्रियतम, फिर से होगी भोर। आस की किरणें जगेंगी मधुमास में चहुं ओर। आस की किरणें जगेंगी मधुमास में चहुं ओर। रात रानी फिर करेगी नींद से मुहजोर। रात फिर करेगी नींद से मुहजोर। मोगरे पर फिर से होंगे भ्रमर रस के चोर। मोगरे पर फिर से होंगे भ्रमर रस के चोर। सुख दुख लिखे हैं नियति में ज्यों दिवस में अवसान। सुख दुख लिखे हैं नियति में ज्यों दिवस में अवसान। रात का होना निरंतर है सुबह का सम्मान। रात का होना निरंतर है सुबह का सम्मान। सुख परखता आदमी के कर्म को संज्ञान को। उस समय हमारी परख हो रही थी कि हम कैसा आचरण करते हैं, कष्ट का काल था। सुख परखता आदमी के कर्म को संज्ञान को। दुख परखता आत्मबल को।
तेज को अभिमान को, दुख परखता आत्मबल को, तेज को अभिमान को, क्या मनुष्य जो रो रहा है अल्प से ठहराव में, क्या मनुष्य जो रो रहा है अल्प से ठहराव में, क्या मनुष्य जो दुखी होकर डूबता अवसाद में। अवसाद का ही समय था, निराशा चारों ओर, मजदूर सड़कों पे पैदल चले जा रहे हैं घर की ओर। क्या मनुष्य जो रो रहा है अल्प से ठहराव में, क्या मनुष्य जो दुखी होकर डूबता अवसाद में, क्या हुआ जो आज कुछ अपने निगाहें फेरते हैं। सड़क पर चले जा रहे हैं, कोई भोजन पानी कोई दे दे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। जो हुआ, क्या हुआ जो आज कुछ अपने निगाहें फेरते हैं, या तो डॉक्टरों नर्सेस पे पत्थर मार दो। क्या हुआ जो आज कुछ मनुष्य कर्तव्य अपने भूलते हैं, क्या हुआ जो कुछ मनुष्य कर्तव्य अपने भूलते हैं। संघर्ष ही केवल हमारे मान के हिस्से में है, और क्या कर सकता है आदमी। कष्ट का समय था, संघर्ष ही कर सकते हैं। संघर्ष ही केवल हमारे मान के हिस्से में है। लड़ चुके कितनी लड़ाई, एक लड़ाई और भी, लड़ चुके कितनी लड़ाई, एक लड़ाई और भी। देखना एक दिन हमारे सत्य की ही विजय होगी, देखना एक दिन हमारे सत्य की ही विजय होगी। देखना एक दिन स्वयं ही काल चरणों में गिरेगा, देखना एक दिन स्वयं ही काल चरणों में गिरेगा। और फिर लोगों का साथ हो तो कोई चिंता नहीं, तुम हो मेरे साथ, समय की चाल भी कोई विषय है। तुम हो मेरे साथ, समय की चाल भी कोई विषय है। क्या अपव्यय अश्रु का श्रम सदा से अंतिम निलय है, क्या अपव्यय अश्रु का श्रम सदा से अंतिम निलय है। आंसू बहाने से कुछ नहीं होता, जूझने से होता है। इसलिए फिर खिलेंगे फूल प्रियतम, फिर से होगी भोर, उम्मीद की किरणें जगेंगी मधुमास में चहुओर, उम्मीद की किरणें जगेंगी मधुमास में चहुओर। ये पहली कविता है, मैं चाहता था आप सभी सुने श्रोता। दूसरी कविता जो मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं, ये मेरे प्रथम संकलन का की टाइटल कविता है। उसकी टाइटल थी रेत के शहर में। क्योंकि समय बहुत तेज बदल गया मित्रों, हम सभी गांव से शहर आ गए, शहर बस गए, और कभी कभी लगता है कि खाली रह गया। जो हम यहाँ लेने आए थे शहर में, हमें कुछ मिला नहीं। उस त्रास को, उस दुख को मैंने इस कविता में आवाज दी है, आपको पसंद आएगी। रेत के शहर में नया सा पुष्प किसी भी डाल पर, नया सा पुष्प किसी भी डाल पर, नया पल्लव किसी भी टहनी पर, नया पल्लव किसी भी टहनी पर, हरी सी दूब मृदा के छाल पर, उगेगी क्या रेत के शहर में। हरी सी दूब मृदा के छाल पर, उगेगी क्या रेत के शहर में। प्रेम की किरण मन के क्षितिज पर, प्रेम की किरण मन के क्षितिज पर, नई मुस्कान किसी के अधर पर, नया संगीत किसी भी ताल पर, नया संगीत किसी भी ताल पर, सजेगा क्या रेत के शहर में। क्योंकि ये कंक्रीट जंगल का जो कॉन्सेप्ट है, हम अपने आसपास देखते हैं, बिल्डिंग्स ही हैं लेकिन संवेदना नहीं है आदमी में। तो दोषी कौन है। मैं खुद सृष्टा हूं ऐसे तंत्र का, हम ही लोगों ने बनाया है शहर, और उससे भी बड़े बड़े शहर। मैं खुद सृष्टा हूं ऐसे तंत्र का, मैं खुद दोषी हूं भूले मंत्र का, मैं खुद दोषी हूं भूले मंत्र का। मनुज से मनुज बिल्कुल बिलग सा है, मनुज से मनुज बिल्कुल बिलग सा है। फलित क्या रेत के इस शहर में, फलित क्या रेत के इस शहर में। कैसे परिजन क्या कुटुंब की कल्पना। गांव में हम लोग थे, बड़े बड़े परिवार थे, यहाँ सभी छोटे छोटे परिवार में आके बस गए अलग अलग। कैसे परिजन
क्या कुटुंब की कल्पना, बड़ों का संग, धर्म की अल्पना, सभी भूले झूठी प्रगति के छद्म में, सभी भूले झूठी प्रगति के छद्म में, मैं क्यों आया रेत के शहर में, मैं क्यों आया रेत के शहर में। प्रकृति का संग, जीव संवेदना। कोरोना काल में आप देख ही रहे हैं, संवेदनाएं लगभग खत्म हो गई थी। प्रकृति का संग, जीव संवेदना, सुखद संतुल्य स्वयं के लिए ही, सुखद संतुल्य स्वयं के लिए ही, गांव से निकल यंत्र के जाल में, हम भूले सुबह भूले शाम भी। गांव से निकल यंत्र के जाल में, हम भूले सुबह भूले शाम भी। अहम ही प्रमुख। हर आदमी अपने हम में है, कोई दूसरे को स्पेस नहीं देना चाहता, रिकॉग्निशन नहीं देना चाहता, स्वीकार नहीं करना चाहता। अहम ही प्रमुख, ये कैसा जश्न है। अंतर्मुखता स्वयं में ही प्रश्न है, अंतर्मुखता स्वयं में ही प्रश्न है। स्वयं पर स्वयं के ही इस कहर में, मैं क्यों आया रेत के शहर में, मैं क्यों आया रेत के शहर में। और फिर अपने आसपास देखिए, सभी लोग यंत्रों में उलझे हुए हैं आजकल। हर आदमी, यानी एक परिवार में अगर 4 आदमी है तो चारों 4 जगह है, और वो अपनी दुनिया में खोए हैं, यंत्रों में। सभी उलझे हैं यंत्र संजाल में, हृदय संवाद बिल्कुल छिन्न है। सभी उलझे हैं यंत्र संजाल में, हृदय संवाद बिल्कुल छिन्न है। ठगा सा अपने अवयव ढूंढता। हर आदमी खोजता है कि मैं, मेरे जैसा दूसरे क्यों नहीं, नेक्स्ट जनरेशन हमारी तरह क्यों नहीं है। ठगा सा अपने अवयव ढूंढता, जिन्हें लाया मैं रेत के शहर में, जिन्हें लाया मैं रेत के शहर में। अपनी पहचान खुद ना हो रही, अपनी पहचान खुद ना हो रही। हाथ से डोर कब की जा चुकी, मिला क्या मुझे रेत के शहर में। ऐसी स्थिति है कि अब कुंजी आपके हाथ में है ही नहीं। हाथ से डोर कब की जा चुकी, मिला क्या मुझे रेत के शहर में, मैं खुद आया रेत के शहर में। ये दूसरी कविता है, शायद आपको पसंद आएगी। मुझे रोक दीजिएगा जब समय, मैं तीसरी कविता आपको प्रस्तुत है। ये थोड़ी कॉमेडी कॉमिक है इसलिए कि, और ये भी नए जनरेशन पर ही है, क्योंकि आजकल कवियों के लिए बड़ी समस्या हो गई है, खासकर हमारे जैसे भाव प्रधान कवियों के लिए। अब तो उपमा ही नहीं मिलती, किससे तुलना दी जाए। उस समस्या को मैंने इसमें आवाज दी है। मैं नई रेख रच देंगे, कविता का शीर्षक है नई रेख रच देंगे। और ये विश्वास है कवि का कि एक दिन मैं नई रेख लिखूंगा। मैं तुम्हें पुष्प बुलाऊं, तुम कहो भ्रमर मुझको। मैं तुम्हें पुष्प बुलाऊं, तुम कहो भ्रमर मुझको। ये वही बात पुरानी, इसमें कुछ नया क्या है। आजकल लोग कहते हैं तो नई कुछ है ही नहीं। तुम कहो भ्रमर मुझको, ये वही बात पुरानी, इसमें कुछ नया क्या है। तुम बनो सागर मेरे, तुम बनो सागर मेरे, मैं नदी बहती बेकल। ये वही बात पुरानी, इसमें कुछ नया क्या है, इसमें कुछ नया क्या है। समय की लहर में यूं बह गए मानक अपने। किससे उपमा, क्या दिया जाए, किससे तुलना की जाए, बड़ी समस्या है कवि के सामने। नदी खत्म हो गई, रेत से पट गई, पुष्प पर धूल जमी है। समय की लहर में यूं बह गए मानक अपने, फूल पर धूल जमी है। शहरों में देख लीजिए, फूल पर धूल जमी है। नदी रेत से पट चुकी कब की, नदी रेत से पट चुकी कब की। नदी तो खुद जूझ रही है अपने अस्तित्व के लिए।
सागर को इंतजार है लंबा नदी से मिलने का। सागर को इंतजार है लंबा नदी से मिलने का, कवि गरीब सा उपमान खोजता फिरता। कवि गरीब सा उपमान खोजता फिरता, कोयल की कूक कहाँ, कोयल की कूक कहाँ, मैना की डाल खाली है, मैना की डाल खाली है, महुए की महक कहाँ, न सरसों की चुनर धानी, महुए की महक कहाँ, न सरसों की चुनर धानी। वे कहते हैं, नए लोग, वे कहते हैं कवि जी तुम भी पिज्जा हट जाओ। वही एक स्थान रह गया है, टूरिस्ट स्पॉट। वे कहते हैं कवि जी तुम भी पिज्जा हट जाओ, बरगरे शाम पर दो चार पंक्तियां कर लो, बरगरे शाम पर दो चार पंक्तियां कर लो, अब लिखो सॉस बनकर मैं ब्रेड से लिपट जाऊं, अब लिखो सॉस बनकर मैं ब्रेड से लिपट जाऊं, या रिंगटोन बनकर मैं बजता रहूं बारंबार, या रिंगटोन बनकर मैं बजता रहूं बारंबार। नया जमाना है, नया जमाना है, सब कुछ नया है इसमें, दिल में पासवर्ड भी, वायरस भी नया है इसमें। सब कुछ नया जमाना है, सब कुछ नया है इसमें, दिल में पासवर्ड भी, वायरस भी नया है इसमें। रहना जरा बच बच के, रहना जरा बच बच के, ओ प्यारे से पाठक मेरे, रहना जरा बच बच के, ओ प्यारे से पाठक मेरे। आज मायूस हैं, आज मायूस हैं, कल नई रेख रच देंगे, आज मायूस हैं, कल नई रेख रच देंगे। ये तीसरी कविता है, अगर समय अलाउ करता हो तो बताएं शरदेंदु जी। और आगे एक बस कविता सर और ये पढ़ूं? बिल्कुल बिल्कुल, इसको सर सुना दीजिए। अब आपके आ गया मस्तिष्क में, सर सुना दीजिए इसको। अच्छा, जरूर जरूर जरूर। एक कविता और मैं चाहता हूं आप सब सुने। ये कविता जी सर, बिल्कुल बिल्कुल भी, सर, स्वागत है। इस कविता में मैंने गांव में जो था और जो हमने खो दिया उस पर हमने लिखा है। यानी हमारे जो ओल्ड जनरेशन थे गांव पे, और फिर हम यहाँ चले आए, तो एक नॉस्टैल्जिया है जो हमें यहाँ नहीं मिला, वहां था। कविता का शीर्षक है सब चले गए, सब चले गए जितने थे, सब चले गए जितने थे, नेह के स्पर्श के ताप के संघर्ष के प्रतिबिंब चले गए, नेह के ताप के संघर्ष के प्रतिबिंब चले गए। वो छोटा सा घरौंदा छिति पर, छोटा सा घर होता था गांव में, किसी का बड़ा थोड़ा, बाकी लोगों का तो मिट्टी का ही घर था। वो छोटा सा घरौंदा छिति पर, मिट्टी का चूल्हा कुछ सोंधा सोंधा सा, वो छोटा सा घरौंदा छिति पर, मिट्टी का चूल्हा कुछ सोंधा सोंधा सा, खदर कर बह गया जो, खदर कर बह गया जो, बारिश के थपेड़ों में कभी का, खदर कर बह गया जो, बारिश के थपेड़ों में कभी का। वो माँ की हथेली और आंचल, वो माँ की हथेली और आंचल, जो हमें था सिक्त करता। हर बच्चा, उसके पास क्या शरण थी? माँ की गोद, माँ का आंचल। आज तो बहुत सारे एंटरटेनमेंट्स है। वो माँ की हथेली और आंचल, जो हमें था सिक्त करता। वो दादी खुद कहानी बन गई लोरी सुनाकर, वो दादी खुद कहानी बन गई लोरी सुनाकर।
पोते के सिर पर फिर रहे वो हाथ बाबा की, पोते के सिर पर फिर रहे वो हाथ बाबा के, कुछ खुरदरे से, यानी वो स्पर्श हमें लोगों को याद है कि जब वो जनरेशन हमें छूता था तो हाथ उतने आजकल की तरह चिकने चुपड़े नहीं होते थे, वो मेहनत कशास थे, खुरदरे होते थे। पोते के सिर पर फिर रहे वो हाथ बाबा के, कुछ खुरदरे से, उंगलियां जो सिक गई हुरहा लगाते। हुरहा मेरे ख्याल से आप सभी जानते होंगे, जो चने को आग पे भूना जाता है, हुरहा होता है। उंगलियां जो सिक गई हुरहा लगाते, बाप के कंधे कराते जो सवारी, बाप के कंधे कराते जो सवारी, पीढ़ियों का एक होना परस्पर। एक साथ 3 पीढ़ियां, कभी कभी तो 4 पीढ़ियां भी होती थी कि कम उम्र में लोगों की शादी हो जाती थी। बाप के कंधे कराते जो सवारी, पीढ़ियों का एक होना परस्पर, जूझना सहना सिखाना, जूझना सहना सिखाना, वो सीधे और साधे, वो सीधे और साधे, बोली में कड़क पर गुड़ से मीठे, बोली में कड़क पर गुड़ से मीठे, मिट्टी की महक में रच बसे से, मिट्टी की महक में रच बसे से, सब चले गए, सब चले गए। खो गई हर गांव की उम्मीद, खो गई हर गांव की उम्मीद, शहर की भीड़ में, खो गई हर गांव की उम्मीद, शहर की भीड़ में, बस रह गए हम, बस रह गए हम, तुम कमरा और कमरे, बस रह गए हम, तुम कमरा और कमरे। आशा है आप सबों को अच्छा लगा होगा। अब जैसा बताएं, समय अगर अलाउ करे तो एक और, या जैसा कहें। आवाज नहीं आ रही, आपकी म्यूट है। एक बार सर मधु दीक्षित मैम से भी सुन लेते हैं, देन एक कविता आपके आपकी एक कविता से समापन होगा। आप सर जो आपको पसंद होगा हम वो सुनेंगे। आपने सर बहुत बढ़िया आपने कार्यपाठ किया, इतनी गंभीर रचना, और मैं देख रहा हूँ लगातार स्क्रीन पर लोग लगातार आपको सर आपको अप्रिशिएट किए। हमारे अंजनी कुमार द्विवेदी मुंबई के बहुत ही मशहूर कवि हैं, आप जानते हैं, मुंबई कायमन चलाते हैं, वो आए। अभिषेक मिश्रा जी लगातार जुड़े हुए हैं, रीता मिश्रा जी ने कमेंट किया, एक पूरन सिंह जी उत्तर प्रदेश, एक सलाखा पुरुष है इस समय उत्तर प्रदेश के, वो हमारे साथ जुड़े रहे। तमाम हमारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं सर, मीरा सर जुड़े हुए हैं, पंकज सिद्धार्थ जी सिद्धार्थनगर के बहुत अच्छे कवि हैं, वो लगातार जुड़े हुए थे हमारे साथ, अभी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो इतना अच्छा लग रहा सर कि कोई गया नहीं, पंकज सिद्धार्थ जी लगातार जुड़े हुए, कोई गया नहीं। इतनी गंभीर रचनाएं, इसके बावजूद आपने इतना ढेर सारा उसमें इतनी इमोशंस, इतनी भावनाएं उसमें डाल दी कि कोई चाह कर भी कैसे जा सकता था आपको, आपकी रचनाओं को छोड़ करके। तो एक चीज है, हम लोग लखनऊ की बड़ी साहित्यकार हैं श्रीमती मधु दीक्षित मैम, हम लोग उनसे कविताएं सुनते हैं, वो जितना सुनाती हैं भरपूर सुनाएंगी, वो बहुत अच्छा लिखती है, गजब का लिखती है। हम उनको बहुत ही आदर पूर्वक इस आभासी पटल पर आमंत्रित करते हैं कि मैम अपनी रचनाएं प्रस्तुत करें। लेकिन सर उसके बाद जब मैम जितना सुनाना चाहेंगी वो सुना लेंगी, उसके बाद आपकी एक कविता से इस कार्यक्रम का समापन होगा। तो मैं इस आभासी पटल पर बहुत ही आदर पूर्वक शब्देंदु लाइव के इस कार्यक्रम में लखनऊ से आदरणीय श्रीमती मधु दीक्षित मैम को निमंत्रित करना हो कि वह आए और अपनी रचनाएं प्रस्तुत करें। सुनाइए। आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज शायद म्यूट है।
शायद आपकी आवाज जुड़ नहीं पा रही है, आपकी आवाज जुड़ नहीं पा रही है आज। माइक अलाउ करिए, आप एग्जिट करके फिर से माइक अलाउ करिए। आप एग्जिट कर लीजिए, फिर माइक अलाउ करिए। शायद माइक आपने अलाउ नहीं किया है। शायद आप माइक अलाउ आप नहीं किए हैं। आप एग्जिट करके आप फिर से ज्वाइन करिए, तो शायद माइक जो है आपका अलाउ हो जाए। ऑनलाइन कार्यक्रम में सबसे बड़ी समस्या यही है कि कभी तकनीकी ऐसी हमारे समक्ष बाधाएं खड़ी हो जाती हैं कि हम यहाँ से चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। लखनऊ यहाँ से 300 किलोमीटर दूर है और मैं इस समय कपिलवस्तु में बैठा हूँ। अगर लखनऊ होता तो मैं जाकर के तुरंत अपने मोबाइल से ज्वाइन करा लेता, लेकिन शायद उन्होंने अपने माइक को अलाउ नहीं किया है। तब तक सर आप एक रचना और सुना दीजिए, मैं मैम से बात करता हूं। आप एक और रचना सर सुना दीजिए। डॉक्टर साहब आप एक और रचना सुनाइए, मैं मैम से बात करता हूं। ठीक ठीक ठीक। कविता का शीर्षक है हर पल को गजल कर दूं। ये थोड़ा रोमांटिक सेंस में है। हर पल को गजल कर दूं, ये बहुत है तुम साथ हो मेरे, ये बहुत है तुम साथ हो मेरे, जीवन में मिठास छलक आई है। ये बहुत है तुम साथ हो मेरे, जीवन में मिठास छलक आई है, वरना घर में बैठ कर तन्हा हर पल का वजन गिनता। वरना घर में बैठ कर तन्हा हर पल का वजन गिनता। ये गौरव जी आपके लिए स्पेशली, क्योंकि आपने बहुत अच्छी रचना सुनाई थी प्रेम के संबंध में। तो ये सवाल एक दिन ऐसे ही उठ गया कि भाई हर आदमी तो कविता लिखता है, अपने पत्नी के लिए कोई क्यों नहीं लिखता। तो मैंने इस कविता में उन लोगों को जवाब दिया, ये बहुत है तुम साथ हो मेरे, जीवन में मिठास छलक आई है, वरना घर में बैठकर तन्हा हर पल का वजन गिनता। तुम दिन के हो उजाले, रातों की महक हो तुम दिन के हो उजाले, रातों की महक हो तुम, होठों की पर मुस्कुराहट की बस एक वजह तुम हो। होठों पर मुस्कुराहट की बस एक वजह तुम हो। कैसे ये समय बीता, कैसे ये समय बीता। यानी आदमी जब वैवाहिक जीवन में होता है तो समय का पता ही नहीं चलता। तो ऐसे लोगों के लिए मैंने लिखा, कैसे ये समय बीता मालूम नहीं मुझको, अभी तो हम चले थे दो चार कदम मिलकर, अभी तो हम चले थे दो चार कदम मिलकर, अभी तो इश्क सीखा है, अभी तो इश्क सीखा है मजलिस के माहिरों से, अभी तो इश्क सीखा है मजलिस के माहिरों से, बाकी है आजमाना कितने ही मशवरों को, बाकी है आजमाना कितने ही मशवरों को। ये 4 लाइनें बहुत लोगों को पसंद आई, वो आपको भी पसंद आ रही, मैं एक बार फिर पढ़ देता हूं। अभी तो इश्क सीखा है मजलिस के माहिरों से, बाकी है आजमाना कितने ही मशवरों को, अभी तो फलसफे भी, अभी तो फलसफे भी समझ में नहीं आए। प्रेम ऐसी चीज है जिसका जिसका कोई अंत ही नहीं है। अभी तो फलसफे भी समझ में नहीं आए, बस इतना जानता हूं तुम हो तो जिंदगी है, बस इतना जानता हूं तुम हो तो जिंदगी है,
वक्त को थाम लूं बढ़कर। यानी आदमी जब काफी 50-40 से ऊपर चला तो लगता है रुक जाए। वक्त को थाम लूं बढ़कर, कितना तेज चला जाता है। वक्त को थाम लूं बढ़कर, कितना तेज चला जाता है। डरता हूं कहीं जल्दी से, डरता हूं कहीं जल्दी से, रेत शीशे से फिसल जाए तो, रेत शीशे से फिसल जाए तो, इसके पहले कि वह घड़ी आए, इसके पहले कि वह घड़ी आए, मैं तुझको अमर कर दूं। इसके पहले कि वह घड़ी आए, मैं तुझको अमर कर दूं। लिखना है शगल मेरा, लिखना है शगल मेरा, हर पल को गजल कर दूं, हर पल को गजल कर दूं। लिखना है शगल मेरा, हर पल को गजल कर दूं। अगर मैडम आ गई हैं तो आप उनको। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने इतनी अच्छी रचनाएं आप लिख रहे हैं। मधु मैम, फिर से अपने को अनम्यूट करिए। आप म्यूट हैं, अपने को अनम्यूट करिए मोबाइल से। जो म्यूट वाला बटन है आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए। मैडम जहां MIC लिखा है, माइक MIC, जहां माइक उसी को टच कर देंगे तो अनम्यूट हो जाएगा। हाँ, अनम्यूट करिए वहां से। MIC लिखा हुआ है, नीचे चिन्ह बना हुआ है। हाँ, फिर एक बार करिए। आपने उसको फिर से बंद कर दिया। फिर से करिए, नहीं आपकी आवाज आ रही है। हाँ, फिर बंद हो गया। आप फिर से अनम्यूट करिए खुद को। बंद हो गया, फिर से एक बार करिए, एक बार क्लिक करिए। हाँ, ठीक है। फिर से करिए, बंद हो गया, बंद हो गया। ये बंद हो गया, फिर से करिए उसको। फिर से एक बार क्लिक करिए उस पे। हाँ, आज शायद तकनीकी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से नहीं जुड़ पा रही है मधु जी हमसे। कोई बात नहीं, जब फ्यूचर में कभी हम लोग कराएंगे तो फिर से उनको जोड़ेंगे। आज तकनीकी काफी दिक्कत आ रही है, क्योंकि वीडियो आ रहा है, ऑडियो नहीं आ रहा है। तो चलिए, कोई बात नहीं। 7:15 बज रहा है, लगभग सवा घंटा हो गया हम लोगों को। तो इस कार्यक्रम को हम लोग अब जल्दी इसमें वाइंड अप करते हैं, क्योंकि सिवाय इसके और कोई कारण नहीं है। एक चीज हो सकता है कि मैं उनको फोन करूं कि वो यहां से सुना दें। अगर सुना दें तो मैं स्पीकर से आप लोगों को कुछ रचना उनकी सुनवा दूं। तो आप हमको मैं आपको फोन कर रहा हूं, आप स्पीकर से रचनाएं सुना दीजिए। मैं सभी को सुनवा देता हूं, कम से कम एक रचना हो जाएगी उनकी। शरदेंद्र जी अपने को अनम्यूट करिए। चलिए, मैडम से बात हो गई, तो उन्होंने हम लोग को कहा है कि हम लोग उनको अगली बार जोड़ें। वाचस्पति जी, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ हाँ, पहुंच रही है। बस तो एक रचना और अच्छी से सुना करके इसको हम लोग वाइंड अप करते हैं। अच्छा, चलिए ठीक है।
ठीक है। ये कविता है नेशनलिस्ट, एक तरह से राष्ट्र प्रेम इसका विषय है। और ये कविता मैंने लिखी थी जब वो पुलवामा का अटैक हुआ था, हमारे सैनिकों के शव पड़े हुए थे, आए थे, बड़ा दुख था। उस समय मैंने ये कविता लिखी थी। मान मेरा है ये वतन मेरा, मान मेरा है ये वतन मेरा, मैं रहूं ना रहूं वतन मेरा, तू रहेगा यही जतन मेरा। मैं रहूं ना रहूं वतन मेरा, तू रहेगा यही जतन मेरा। झूठी आंधियों से डरते हो, अमिट एहसास है वतन मेरा, अमिट एहसास है वतन मेरा। माना हम आज कुछ परेशान हैं, माना हम आज कुछ परेशान हैं, आज आंखों में कुछ नमी सी है, आज आंखों में कुछ नमी सी है। कल तो अपना है ये गुमाना है, कल तो अपना है ये गुमाना है। अनगिनत दौर ऐसे गुजरे हैं, अनगिनत दौर ऐसे गुजरे हैं, और निखरा है ये वतन मेरा, और निखरा है ये वतन मेरा। मुश्किलों में ही परख होती है, मुश्किलों में ही परख होती है, कौन कब तलक हम कदम होगा। यानी उस समय ये सब चल रहा था कि ये साजिश है सरकार की ही, या ऐसा कुछ है, सरकार की गलती है, तमाम तरह की चीजें चल रही। मुश्किलों में ही परख होती है, कौन कब तलक हम कदम होगा। जब भी कुछ बेबसी का मंजर हो, फिर से उभरा है ये वतन मेरा, फिर से उभरा है ये वतन मेरा। कौन कहता है चांद ढलता है, लोग कहते हैं चांद ढल गया, चांद तो ढलता नहीं है, तो हमको लगता है। कौन कहता है चांद ढलता है, कौन कहता है गुलों में रंग कम है, कौन कहता है गुलों में रंग कम है। कौन कहता है शम्स सूरज सहमा है, कौन कहता है शम्स सहमा है। थोड़ी देर बादलों में छुप छुप कर दिल लगी कर रहा वतन मेरा, थोड़ी देर बादलों में छुप छुप कर दिल लगी कर रहा वतन मेरा। वक्त है यह करीब आने का, वक्त है यह करीब आने का, दिल के रिश्तों को अब निभाने का। फिर से आओ कि रंग भरते हैं, फिर से आओ कि रंग भरते हैं, कि चिरंतन रहे वतन मेरा, कि चिरंतन रहे वतन मेरा। शान से फिर नए कलेवर में, शान से फिर नए कलेवर में उठ सजेगा ये वतन मेरा। कि चिरंतन रहा वतन मेरा, मेरी बुनियाद है वतन मेरा। मान मेरा है ये वतन मेरा, मेरी बुनियाद है वतन मेरा। मान मेरा है ये वतन मेरा। धन्यवाद सर। आपने इस काव्य संध्या में 4 लगा दिया। निश्चित तौर पर आप सर बहुत शानदार लिख रहे हैं, और धन्यवाद आप सबों को। शब्दों को खूब ताकत दे, इतनी ताकत दे, इमोशंस आपके सारे लोगों तक पहुंचे। और हमने देखा कि आज इस काव्य संध्या को केवल 2 लोगों ने अपने कंधों पर सफल बनाया, और सफल या सुपरहिट। मैंने अभी तक जितने भी कार्यक्रम किए हैं, मैं उनमें दावे के साथ कर सकता हूं कि अभी तक का ये मेरा सबसे अच्छा कार्यक्रम है। और मैं जितने लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं सबके सामने इस बात को ऑनलाइन कह रहा हूं, जो हमेशा रिकॉर्ड रहेगा, कि इससे बढ़िया, हालांकि एक से बढ़कर एक कार्यक्रम हुए, लगातार हमारे कार्यक्रम यहाँ लगे हुए हैं, और सभी लोग एक से बढ़कर एक पढ़ते हैं, लेकिन आज इतना मजा आया क्योंकि मजा। आप देखिए, अमेठी, देवरिया और सिद्धार्थनगर, ये तीनों की अपनी एक कहानी है, ये अपने आप में एक इतिहास है। जी। और 2 असिस्टेंट प्रोफेसर, 1 एसोसिएट प्रोफेसर जुड़े हुए हैं। अंग्रेजी भी है, राजनीति विज्ञान भी है, प्राचीन भारत इतिहास भी है। इन सभी ने मिलकर के आज इसको आगे तक पहुंचाया। सर बहुत अच्छा लगा, बहुत जबरदस्त। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।
ये आपका कार्यक्रम सर, कंट्रीब्यूशन बहुत है जी। नहीं थैंक यू सर, ये कार्यक्रम अब अपनी समाप्ति पर है सर, और जी मुझे आप दोनों लोगों से, क्योंकि मैं हमेशा जब भी कोई मेहमान आता है तो मैं प्रयास ये करता हूं कि 7:15 तक, 1.25 घंटे के अंदर ये कार्यक्रम समाप्त हो जाए, लेकिन आप जी जी दोनों लोगों को, आप लोगों ने इतना अच्छा सुनाया सर, गौरव जी सर, जी वाचस्पति सर, आप लोगों ने इतना अच्छा सुनाया कि जो मेरे 3 सर, 3 जो अलग अलग मेरी लंबी कविताएं हैं, लेकिन उसकी 2-2 3-3 लाइन स्पेशली 3 लोग आप लोग को सुनाने का मन किया, और अगर मैं न सुनाऊं तो मुझे लगेगा कि आज कुछ कमी रह गई, तो बाकी जी जी जितने लोग भी हैं हमारे साथ, मित्र लोग और दर्शक लोग जुड़े हैं, वो भी सुनेंगे, लेकिन आप लोगों के लिए सर, जो आप लोगों ने इतना एफर्ट दिया, इतनी अच्छे से सुनाया कि मेरा प्यार है कलियों जैसा, मेरा प्यार है कलियों जैसा, अभी अभी यह खिलखिलाई है। इस पर बिल्कुल ओस की बूंद भी सर पढ़ने अभी पाई नहीं है, बिल्कुल अभी ताजी है। ये सर मैंने बहुत साल पहले लिखी थी, और जब एक महफिल जम जाती है, एक माहौल पैदा हो जाता है, तो ये सुनाने का मन करता है कि मेरा प्यार है कलियों जैसा, अभी अभी जो खिलखिलाई है, और मैंने तो ना याद किया था, मैंने तो ना याद किया था, आंख क्यों भर आई है, मैंने तो ना याद किया था, आंख क्यों भर आई है। तो क्यों भर आई है, इसका आंसर दिया कि सागर की उन लहरों पे कल, आप देखिएगा इसकी गहराई, कि सागर की उन लहरों पे कल नाम तुम्हारा लिखा था, सागर की उन लहरों पे कल नाम तुम्हारा लिखा था, उनमें से कोई एक लहर मुझसे मिलने आई है, उनमें से कोई एक लहर मुझसे मिलने आई है, इश्क की राहों में यारों मिलती बस तन्हाई है, उम्र लग जाती है इसमें प्यास ना बुझ पाई है, मैंने तो ना याद किया था, आंख क्यों भर आई है। तो ये रचनाएं थी आप दोनों लोगों को समर्पित। आप लोग ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, फिर से कभी प्रोग्राम में आप लोगों से ऐसी भेंट होगी, सदेंदु लाइव के इस मंच पर हम फिर से आप सबको आमंत्रित करेंगे एक नई संध्या में। तब तक के लिए जितने लोग हमसे जुड़े हैं सबको धन्यवाद, इन रचनाकारों को धन्यवाद। मधुमेह किसी कारणवश हमसे नहीं जुड़ पाई, वो अगर हमको सुन रही होंगी तो अगली बार उनको जोड़ेंगे, आपकी लखनऊ चलेंगे तो उनको पूरा अपने मोबाइल से जोड़ेंगे, लैपटॉप से उनको जोड़ेंगे, लेकिन बहुत ही अच्छा रचनी है, बहुत अच्छा सुनाती है, सुनाएंगे जरूर। तो और देखिए लगातार कमेंट आया हुआ है, अभिषेक मिश्रा जी बोले हैं सदेंदु भैया आपका धन्यवाद, वाचस्पति जी एवं डॉक्टर गौरव जी आप सभी को सादर धन्यवाद इन पंक्तियों के लिए, सभी लोगों ने आपको अप्रिशिएट किया। तो सबको वंदे मातरम, फिर से मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ सदेंदु लाइव में, तब तक के लिए सबको प्रणाम, नमस्कार। नमस्कार।